पिराना शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जब मैं ये सब सुनता हूँ या जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रीका के छोटे से देश का जो सबसे गरीब कमज़ोर, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, सरकार नहीं है, जैसे का तैसा चल रहा है वैसा ही महसूस होता है यहाँ पे आकर। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम है पिराना डंपिंग यार्ड। माना जाता है कि किसी ज़माने में एक सूफी संत यहाँ पर हुआ करते थे, जिनके नाम की एक प्रसिद्ध दरगाह है, पिराना दरगाह। पीर जो शब्द है ये किसी सूफी संत या गुरु के लिए इस्तेमाल होता है और माना जाता है कि पिराना शब्द भी वहीं से निकल कर आता है। पिराना की शुरुआत लगभग 1980 के आसपास एक सामान्य डंपिंग यार्ड के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती इस शहर की आबादी और औद्योगिक विकास के बीच कब पिराना डंपिंग यार्ड में बदल गया शायद किसी को पता नहीं चला। 1980 से जो है यहाँ पे डंप हो रहा है कचरा पूरे अहमदाबाद का। 4000 मैट्रिक टन ऑन एवरेज माना जाता है कि इतना डेली डंप हो रहा है यहाँ पर आज के दिन। हाँ, तो ये जो है यानी समस्या थी नहीं, सरकार और सिस्टम कॉर्पोरेशन ने इसको समस्या बना दिया। बराबर। बहुत सारे ऐसे देश है जो कचरा इंपोर्ट करते हैं, उससे वो रिसाइकलिंग करते हैं। वो चीज़ ये यानी जो अभी जैसे कि कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने रिसाइकलिंग कोर्ट ने शुरू करवाया इनसे कि भाई आप रिमूव कैसे करेंगे। हाँ नहीं, एनजीटी का भी एक जजमेंट है, एक गुजरात हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, तो दोनों साथ साथ में चल रहा था, तो दोनों जजमेंट साथ साथ में ही आया है। तो उसमें जो है कोर्ट ने हालांकि 2019 में 1 साल का समय दिया था कि 1 साल में आपको रिमूव कर देना है। अच्छा, हम जो गए थे कोर्ट में 2 चीज़ लेके, या तो जो 2016 की सेंट्रल गवर्नमेंट की वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन हो, अगर नहीं पालन कर सकते तो रिमूव कर दो। बराबर। तो उनको पालन नहीं करने से ज़्यादा आसान लगता है रिमूव करना। बराबर। क्योंकि अगर गाइडलाइन का पालन होता तो ये समस्या बनती ही नहीं। तो ये यानी फेल्योर रहा कॉर्पोरेशन का, और उन्होंने यानी सरकार के जो नियम कायदे थे उसको नहीं माना, जिसके लिए ये एक समस्या बनी। समस्या ये इतनी बड़ी है कि अब ये एक्सपोर्ट रिसर्च के लिए एक्सपोर्ट बन गया। कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीएचडी करने के लिए आते हैं, कभी यूएस की यूनिवर्सिटीज आती है, कभी फ्रांस की आती है, जर्मनी के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ तक कि इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद के है, आईआईटी कानपुर है। तो ये इस तरह जो है आईआईटी कानपुर की एक स्टडी है जिसमें ये आया कि मोर देन 35 ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्टली हेल्थ को असर करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ये एयर को पॉल्यूटेड तो कर ही रहे, साथ में ये अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या आती है। जब अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होगा तो किडनी की डिसीज बहुत कॉमन हो जाएगी, एयर पॉल्यूटेड होगी तो रेस्पिरेटरी डिसीज की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि जो है प्री मैच्योर बर्थ की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यानी इस तरह यानी प्री मैच्योर बर्थ एक यानी इसकी वजह से होता है। यानी इस चीज को बहुत सीरियस कंसर्न लेना चाहिए सरकार को। सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं है, टैक्स वसूलने के साथ साथ अहमदाबाद जो है गुजरात की सबसे रिच कॉर्पोरेशन है और उसका ये हाल है। तो अब ये तो हमको कोर्ट जाना ही नहीं पड़ना चाहिए था, इस तरह से इनको काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई काम किया नहीं। और उसके बाद भी कोर्ट का आदेश के बाद भी 1 साल में, चलो हमने मान लिया कि भाई 1 साल कोरोना में 2 साल निकल गया, उसके बाद 23-24 में तो आप कंप्लीट कर देना चाहिए था कोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा ये काम थोड़े नहीं बार बार हम कोर्ट में जाएं। और दूसरी चीज ये कि आप जो है यानी कोई समस्या है उसको पहले समझने की जरूरत है। समस्या हम जो है हाईवे पे आने वाले लोग को समस्या हो रही इसलिए नहीं गए थे,
या ये पिराना रोड जो है उस पे पिराना रोड जो है उस पे जो लोग चलते हैं उसकी समस्या के लिए नहीं गए थे कोर्ट की भाई यहाँ जो नियर बाई सोसाइटी है, हाँ, दोराजी सोसाइटी है, सिटीजन नगर है, A1 नगर है, ये सारे बहरामपुरा वार्ड के जो है रेसिडेंट्स के लिए कि भाई इनको हेल्थ कंसर्न हो रहा, समस्या हो रही, इसके लिए कोर्ट गए थे। तो इनको रिमूवल यहाँ से शुरू करने के बजाय यहाँ पे और डंपिंग बढ़ा दिया इन्होंने। में वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को कई अर्जियां पिछले 5 सालों में मैं दे चुका हूँ। उसके बाद मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किया, वहाँ चेयरमैन से मिल के आया। अब ये पर्यावरण के इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण के जो है मिनिस्टर अर्जुन भाई मोड़वाड़िया, उनसे 2 बार मिल के आया कि भाई आप बोलो कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन दो, यानी GCB को दो, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन दो, और वो जो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोले। तो 2 बार यानी वहाँ से लेटर आता है GPCB, फिर वो जो है यहाँ टीम भेजते हैं, टीम देने के बाद फिर कॉर्पोरेशन को बोलते हैं रिपोर्ट देने के लिए, फिर वो रिपोर्ट देते हैं, उसकी एक कॉपी मेरे पास आ जाती है कि हाँ हमने ये काम किया है। लेकिन रिजल्ट क्या, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भाई। देखो अकल का इस्तेमाल करो तो फिर भी हो जाता है कि भाई आप यहाँ से रिमूवल कर दो। गाइडलाइन कहती है 2016 की गाइडलाइन जो थी कि 200 मीटर की दूरी पे होना चाहिए कम से कम। ये तो बिल्कुल कचरे से ये पूरी बिल्डिंग गिर गई, यानी हाँ पूरी डैमेज जो है ये पहाड़ गिरने से डैमेज हुई है। हाँ तो जो है ये लोग जो है यानी 200 मीटर के, और 2001 की जो गाइडलाइन थी वो 500 मीटर की थी कि भाई 500 मीटर के डिस्टेंस, रेसिडेंस से 500 मीटर के डिस्टेंस पे डंप होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो नियम कायदे जो है, जो गाइडलाइन है ना, तो ये 16 किलोमीटर के यानी एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर पे होना चाहिए, एयरपोर्ट भी कम है उससे। सो यहाँ से डिस्टेंस देखा जाए तो यानी ये गाइडलाइन का तो ये पालन जो है सरकार को तो यानी केंद्र सरकार क्यों बनाती है जिसका पालन ही नहीं हो। अगर पालन नहीं होता तो अगर जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना। ये तो खाली कागजी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ये समस्या होती है। अब कोर्ट जाते हैं हाँ हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई निकाल नहीं आया। देखिए अहमदाबाद में 2030 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल्ड है, और इनकी प्लानिंग है कि 2036 में हम ओलंपिक्स भी करेंगे यहाँ पर अहमदाबाद में, क्योंकि हमारा राजा जो है इवेंट का बहुत शौकीन आदमी है। तो इस तरह इवेंट वगैरह करने का जो है राजा को शौक रहता है, तो वो पूरा करते रहता है। लेकिन देखिए ये सब इवेंट्स जो है इंटरनेशनल इवेंट है, सेंसिटिव सिटीज में नहीं होते हैं। अभी अगर कराची पाकिस्तान बोले कि भाई कराची में करना है, या अफगानिस्तान बोले काबुल में करना है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो एक ये कि यानी इतनी समस्या है, पॉल्यूशन को लेके है, अंडरग्राउंड वाटर को लेके है, क्लीनिंग को लेके। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो कानूनी तौर पे ये मानता है कि अहमदाबाद एक डिस्टर्ब सिटी है। अहमदाबाद में एक कानून है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991, यानी वो उसको यानी तब तक लागू जब तक ये सिटी डिस्टर्ब रहेगा तब तक ये कानून लागू रहेगा। तो वो कानून जो है के हिसाब से भाई कानून आपने बताया है और उसमें कम्युनिटी सेंसिटिव सिटी है, तो यानी किसी भी मापदंड पे अहमदाबाद खरा नहीं उतरता है कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक के बारे में सोचा भी जाए। तो ये इवेंट्स को दिल्ली ट्रांसफर कर देना चाहिए, पहले हो चुका है वहाँ पे। अहमदाबाद की औकात नहीं है कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स करा सकें, क्योंकि उससे ये समस्या जब तक समस्या, या तो आप इन समस्याओं का हल करो। कानून कम्युनिटी सेंसिटिव सिटी नहीं है,